सभी को ओम। संध्या प्रकरण का जो 2 वीडियो मैंने लिंक में दिए हैं मेरे चैनल पे उपलब्ध है, और आज संध्या प्रकरण में तीसरा वीडियो मैं दे रहा हूं, जिसमें संध्या करके रिहर्सल मैं आपको बतला रहा हूं। संध्या करना परम आवश्यक है। संध्या से ही आप तैयार होते हैं, संध्या से ही परमात्मा को यह लगता है कि ये अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगने वाला है। तो आप प्रातः काल में जागरण के तरीका से जागरण करेंगे, शौच से निवृत्त होंगे, स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले संध्या करना है। तो संध्या क्या है? आप अपने आसन शुद्धि करके आसन पे बैठ जाएं, तिलक धारण करें, ईश्वर के किसी भी मंत्र से ईश्वर का अभिवादन करें। उसके बाद कर्म पात्र आपका है ये लोटा, कर्म पात्र में वरुण का मंत्र और गंगे च जमुने च इत्यादि मंत्र से इनका आवाहन करके वम वरुणाय नमः कह के प्राण प्रतिष्ठा करके और पंचोपचार पूजा गंधक पुष्प से करके और पवित्रता अपने ऊपर में जल का छींटा लगा लेंगे अपवित्र पवित्रवा मंत्र से। इसके बाद आचमन कर लेंगे। आचमन करने से पहले आपको पवित्री धारण करना, या तो कुसे की पवित्री दोनों हाथों के रिंग फिंगर में, अनामिका में, और नहीं तो सोने चांदी तांबे का अंगूठी और एक हाथ में भी जरूरी है। इसके बाद आप करेंगे आचमन। आचमन करने के लिए 3 बार ऐसे आचमन करते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ऐसे आचमन करने के बाद ये अंगूठा से अपने होठ को ऐसे पोंछते हुए हाथ शुद्ध कर लेंगे। हाथ शुद्ध करना अपने भाव के लिए है। ये आपके आचमन से अशुद्धि तो नहीं होती, लेकिन आपके मन के अंतःकरण में लग जाता, अंतःकरण में कि मैं शुद्ध हूं, इसलिए हाथ शुद्ध करते हैं। हाथ शुद्ध कर लेने के बाद अब आप करेंगे संध्या का संकल्प। और संध्या का संकल्प करने के लिए आप एक आचमनी जल लेंगे और उसमें चावल का थोड़ा दाना डाल लेंगे और संकल्प करेंगे ओम विष्णु 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 अद्य, जिसमें मास आदि बोलना है। इसके बाद मुद्गल गोत्र है, अपना गोत्र, मेरा मुद्गल है, मुद्गल गोत्र है। सुनील पाठक शर्मा, मेरा नाम सुनील पाठक है, आप अपना नाम बोलेंगे। सुनील पाठक शर्मा हम भगवतः श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः कालीन, यदि प्रातः संध्या कर रहे हैं पूर्व मुंह बैठ करके तो प्रातः कालीन, और सायं संध्या कर रहे हैं पश्चिम मुंह बैठ के तो सायंकालीन। तो प्रातः कालीन संध्योपासनम करिष्ये, ऐसे जल गिराएंगे। जल गिराने के बाद 3 बार जल, और इस जल में जल जो गिरा आपका संकल्प का, उसमें पूर्ण सामर्थ्य आ जाए इसके लिए ओम जाग्रत दूरम उदयति दैवम तद सुप्त सतथै वैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके बाद भैरव बाबा को प्रणाम। तिख दट्ट महाकाय गलवांत धनुपमा भैरवाय नमस्तुभ्याम दातु बड़गाय नमः। शिखा स्पर्शिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेजा समन्विता तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। क्योंकि स्नान के तुरंत बाद ही शिखा बंध जाता है, इसलिए शिखा बंधा हुआ है, लेकिन स्पर्श करना है। धरती माता पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी तुम कृष्णांधृता पंचधारे माम देव वित्रं गुरुजातम पृथ्वी आसनाय सुखासनाय कमलासनाय नमः। दिग्बंधन, 10 दिशाओं से परमात्मा का आह्वान करेंगे। मैं भगवती दुर्गा का आह्वान करता हूं, आप जिनका भी चाहे कर सकते हैं। ओम प्राच्याम रक्षतु माम इंद्रियो माग्नेयम अग्नि देवताम दक्षिणे तो वाराय नैऋत्याम खड्गधारम प्रतीच्याम वारुण रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी उदिच्याम दक्षकोवेरी ऐशान्यम शूलधारण ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद मधस्तात् वैष्णवेथायै मम दैसो रक्षेद चामुंडाशवान नमः सुदर्शनाय फट, ऐसे कर लेंगे। इसके बाद एक बार और अंतःकरण की शुद्धि के लिए बाएं हाथ पे जल लेंगे और दाहिने हाथ के अनामिका और मध्यमा से ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम जसोबलम करतल कर पृष्ठे। ऐसे करके बाह्य शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि के लिए पुनः एक बार और जल लेंगे, 2 आचमनी। और जल लेने के बाद ओम भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, महः पुनातु हृदये, जनः पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयो, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ऐसे कर लेंगे। इसके बाद पुनः आचमन करेंगे। ऋतम च सत्यम इत्यादि मंत्र से आचमन करेंगे। और आचमन करने के बाद प्राणायाम, जो मैंने संध्या के सूत्र दिए थे कि संध्या का अर्थ हुआ कि आप शुद्धि से बैठेंगे। पहले प्राणायाम, सूर्य और गायत्री, जब ये 3 के सम्मिलित रूप को ही संध्या कहते हैं, तो अब हम उसका पहला यानी प्राणायाम करने वाले हैं। तो प्राणायाम करने से पहले प्राणायाम बनाने वाले ऋषियों का स्मरण होता है। ओंकार बनाने ओंकार का
रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले। ओंकारस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः। और इसके बाद अब जो पद्धति से प्राणायाम जानते हो वो पद्धति से करें। सबसे शुद्ध पद्धति जो ऋषियों ने दिया है वो है दाहिने नाक के छिद्र को बंद करना है, बाएं से श्वास आराम आराम से पूरा लेना है, थोड़ा देर दोनों बंद करके दाहिने से निकालना है और दाहिने से फिर श्वास लेना है, थोड़ा अंदर रख करके और बाएं से निकालना। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 32 प्राणायाम हमारे ऋषिगण करते थे। आप अपने श्रद्धा, सामर्थ्य और समय के अनुसार जितना चाहें वो प्राणायाम कर लेंगे। प्राणायाम करने के बाद हाथ को ऐसे शुद्ध करेंगे। अब पुनः एक बार ऐसे जल का आचमन कर लेंगे। आचमन करने के बाद एक आचमनी जल आप अपने हाथ में लेंगे और मन में भाव करेंगे कि मेरे अंदर जितने भी दोष हैं, जो दोष हमको दिख रहा है जाने अनजाने, वो दोष मेरे शरीर से एकत्रित होकर के मेरे नाक के रास्ते इस पानी में आ रहा है। ऐसे भाव करके और बाएं तरफ ऐसे झटका मारेंगे और हाथ शुद्ध करेंगे और उसके बाद पुनः आचमन करेंगे। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण के अर्घ देने के लिए पुनः एक बार विनियोग करेंगे सूर्य के लिए। तत्सवितुर्तस्य विश्वामित्र गायत्री छंद सविता देवता सूर्य अर्घ दाने विनियोगः। और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके, और मैं यहाँ चूंकि आपको दिखा रहा हूं, ऐसे जब आप करेंगे और जगह होगा तो खड़े होकर करेंगे और नहीं तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ऐसे सूर्य अर्घ प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। और ऐसे कोशिश करेंगे कि ऐसे ऊपर उठा के हम आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। श्री एस अर्घ्यम सूर्य नारायणाय इदन्नमम। 3 अर्घ ऐसे देंगे। और यदि आपका समय ज्यादा हो जाता है, 7 बजे से अंदर यदि सूर्य अर्घ देते हैं तो ठीक है, 7 बजे सुबह से बाद या 7 बजे शाम के बाद आप संध्या कर रहे हैं तो थोड़ा 2 बार और अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। अर्घ देने के बाद इस अर्घ के जल को अपने नेत्रों में लगाएंगे और उसके बाद सूर्य भगवान उद्भयम तमसस्तरी स्वपस्यउत्रम देवम देवत्रा सूर्य मगन ज्योतिरुत्तम। ऐसे भगवान सूर्य नारायण का अभिवादन करेंगे दोनों हाथ उठा करके। और उसके बाद चारों दिशाओं में परमात्मा का ओम प्राची दिक अग्निरधिपति, दक्षिणादिक इंद्रोधिपति, चित वरुणोधिपति, उदीची दिक सोमोधिपति, ध्रुवादिक विष्णुरधिपति, ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति, रचितो रचितादित्याः तेभ्यो नमो शिभ्यो नमो येभ्यो युष्मान् वयं तस्मस्तंचम भुजंभे दद्मः। ऐसे उनका प्रणाम करेंगे। नहीं जाने तो केवल दिशा को प्रणाम कर लेते हैं। और इसके बाद सूर्य भगवान के समक्ष ऐसे करके पुनः गायत्री मंत्र, जो तीसरा मैंने संध्या के अंतर्गत 3 सूत्र दिए थे, शुद्ध होकर के बैठने के बाद प्राणायाम, सूर्य अर्घ और गायत्री, ये तीनों में अब तीसरा गायत्री का विनियोग करेंगे। तो गायत्री मंत्र जो महामंत्र है उसके जप के लिए उसका विनियोग। ओंकारस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः महाव्याहृतिनाम परमेष्ठी प्रजापति ऋषि अग्नि वायु सूर्यो देवता गायत्री उष्णिकनुटुक छंदान तत्सवितुर्तस्य विश्वामित्र गायत्री छंदः सविता देवता ब्रह्म वर्चस कामार्थम गायत्री मंत्र जपे विनियोगः। गायत्री मंत्र का विनियोग हो जाने के बाद न्यास कर लेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम तरणीभ्यां भर्गो देवस्य मध्यमाभ्यां नमः धीमहि अनामिकाभ्यां धियो यो नः प्रचोदयात् कर्तलपृष्ठाभ्यां नमः। ओम तत्सवितुर्हृदयाय नमः वरेण्यम शीर्षे स्व भर्गो देवस्य शिखाय वखट धीमहि कवचाय धियो यो नः नेत्रत्राय बोध प्रचोदयात् अस्त्राय फट। और माता गायत्री का ध्यान। बालाम विद्याम तो गायत्रीम लोहिताम चतुरान्नाम रक्ताम वर्धवे वेदाम सूत्रकराम था कमंडलोधराम देवी हंसबाम संताम ब्रह्माणी ब्रह्मदैवत्याम ब्रह्मलोक निवासिनी मंत्रेना अवाहेत देवा अमायांत सूर्यमंडला देवी गायत्री तुम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सुक्षाभिमुक्ता भव। अहो देवी महोदेवी संधे विद्ये सरस्वती अज्रे अमृ चैव ब्रह्मयोनिर नमोस्तुते। ऐसे योनि मुद्रा या कोई मुद्रा से प्रणाम करेंगे और सूर्य मंडल में पूरे ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा का चिंतन करते हुए। और ये माला है, माला से जप करेंगे। ये माला है, माला का पहले पूजन कर लेंगे पंचोपचार। सुमेरु को पकड़ लेंगे और सुमेरु पकड़ने के बाद माला का प्रार्थना करते हुए माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं तस्मान में सिद्धा भवगिरन को माले तुम गृहामी दक्षिणे कर जब काले प्रसिद्ध सिद्धे माला देवताये नमः। और यहाँ से शुरू करेंगे माला, ये सुमेरु के बगल वाले से, और ऐसे करते हुए पूरा आएंगे। और एक जैसे एक दाना पकड़े
तो एक बार मंत्र बोलना है। इसी तरह बारी बारी मंत्र बोलते हुए जब लास्ट यहाँ हो जाता है अंतिम आपका, और माला करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति गायत्री के परम उपासक 1000 बार करते हैं, तो इसी जगह से यहाँ पलट लेना है, ऐसे करना है। और यदि आप हाथ पे करना चाहते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इधर इस उंगली पे एक करेंगे, ऐसे 10 बार, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप 108 ऐसे होता है। माला को कभी भी बिना ढके हुए जप नहीं करना है, या तो आप चादर से ढक के कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम लोग एक गौमुखी रखते हैं, कोई भी डिजाइन का हो सकता है। ये गौमुखी में डाल करके, और छोटी उंगली और ये आपका अलग रहना चाहिए, ऐसे करके आप करेंगे। ज्यादा जपते हैं तो भार आता है हाथ पे, तो ऐसे इसको डाल लेते हैं तो ये भार कम कर देता है। तो ऐसे आपका जप करेंगे, ऐसे जप हो जाएगा। जप होने के बाद में पुनः न्यास तत्सवितुर। और एक बात, किसी को आपने देखा हो कि ऐसे न्यास करते हैं, तो ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। देवी गायत्री का पुनः ध्यान करते हुए अनेन मत्कृतेन शांगता साधक सहितेन गायत्री मंत्र जप क्रमणा मम समस्त ब्रह्मांड अधिष्ठात्री परमेश्वर प्रियता प्रीतस्तेन क्षेत्र मूर्ति ब्रह्मेश्वर प्रेणातु यदक्षरम पदम भ्रष्टं मात्राहीनं यद् भवेत् क्षम्यतां देव प्रसीद वरदो हरि ओम तत्सत्। इन्हीं सबको के साथ